देखिए लास्ट क्लास में हम लोग मोशन चैप्टर में एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े थे। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है हम बताए थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो समझ ही गए थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग एरिया निकालते हैं जब कोई बॉडी किसी पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है ना, किसी वेलोसिटी से अगर वो कवर करता है तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर देता है। उस ज्योमेट्रिकल फिगर का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो वो हमको एक फिजिकल क्वांटिटी देता है। वो फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, समझ जाइए। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। बॉडी कितना डिस्प्लेस किया है ना, उस टाइम के इंटरवल में, यानी उस टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट हो चुका है उस बॉडी में, आसानी से पता कर लेते हैं। इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से अभी समझेंगे। देखिए सबसे पहले टाइम को दिखाने के लिए हम एक्सिस बताए थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, याद कीजिए, जिनको याद होगा ठीक है, नहीं भी है वो जान लीजिए। एक्स एक्सिस ही, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, यही टाइम को बतलाता है। तो टाइम इन सेकंड लिए हैं, ग्राफ तो पढ़े होंगे, टाइम इन सेकंड, ठीक है। इसमें हम दिखा रहे हैं 0 टाइम, फिर दिखा रहे हैं 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, जितना मन आप डिनोट कर सकते हैं। और इसी पे हम O से एक वाई वर्टिकल ले लेते हैं, इसको वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस कहलाता है। ये किसको शो करता है तो याद रखिए, ये शो कर रहा है आपको वेलोसिटी को, ये बता रहा है वेलोसिटी, और इसका यूनिट लेते हैं इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि कोई बॉडी जो है, सपोज कीजिए हमको 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से हम ही गाड़ी चला रहे हैं, अब हमको 1 सेकेंड में 10 मीटर से जा रहे हैं, यानी कि हम ना तो उसको स्पीड बढ़ा रहे हैं और न कम कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, कोई स्पीड बढ़ा और घटा नहीं रहे हैं, एकदम एक समान, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी हम सीधे अपने ले जा रहे हैं। और टाइम देखिए कि हम 3 सेकंड तक चले, कितना देर तक, 3 सेकंड तक, 4 सेकंड, जितना भी हम 3 सेकंड का नोट करें, 3 सेकंड तक हम 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चले, यानी उसके बाद बढ़ाए होंगे या ब्रेक लगाए होंगे तो घटाए होंगे, जो भी किए होंगे, लेकिन हम उसके पहले तक का 3 सेकंड तक का अगर हम बात करते हैं कि हम 10 मीटर पर सेकंड से चले, 10 मीटर पर सेकंड से, रफ्तार बिल्कुल नहीं बढ़ाए 3 सेकंड में, 3 सेकंड के इंटरवल में रफ्तार ना बढ़ाए हैं ना घटाएं, बात को समझिए, ना बढ़ाए हैं ना घटाएं। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा तो देखिए, हम बताए भी थे पहले भी, फिर से एक बार देख लीजिए। अगर हमको ग्राफ बना तो मान लीजिए 5 दिखा रहा है और हम ये लिखे 10, तो इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड यहां से शो करेगा और लगातार हम 3 सेकंड तक गए, तो उसका ग्राफ बनाने के लिए हमको ये ऐसे जाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा लाइन, टाइम एक्सिस के पैरेलल लेना पड़ेगा और 3 सेकंड तक ही जाना पड़ेगा। यानी हम ए से शुरू किए मान लेते हैं और बी तक दिखा रहा है कि हम 3 सेकंड तक चले। अब हम बोले कि ज्योमेट्रिकल फिगर बना लीजिए, ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा। तो अगर हम बी से यहां पे एक सी है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अब ये जो बना ए बी सी ओ एक ज्योमेट्रिकल फिगर बन गया मेरा यहां पे बड़ा आसानी से। इस ज्योमेट्रिकल फिगर का अगर हम अब देखें तो सबको जानता होगा, मैथ्स पढ़ा होगा, इस फिगर का नाम होगा रेक्टेंगल। क्या है यह? रेक्टेंगल। ए बी सी ओ इज अ रेक्टेंगल। अब इस हम क्या पढ़ रहे हैं? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग इस जो ज्योमेट्रिकल फिगर बना है 3 सेकंड तक 10 मीटर पर सेकंड से चलने वाला ग्राफ से उसका एरिया निकालेंगे। और एरिया क्यों निकालेंगे? एरिया क्या देता है आपको पहले बोले थे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक फिजिकल क्वांटिटी देगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी 3 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा या कितना डिस्प्लेस हो गया वो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो कितना को एरिया निकाल लेते हैं पहले, तो एरिया बराबर हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ ए बी ओ सी बराबर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू ब्रेथ। क्यों लगाए हम लेंथ इंटू ब्रेथ? क्योंकि ये जो फिगर बन रहा है ज्योमेट्रिकल वो रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पे मेरा लेंथ कितना हो गया भाई? 10, ठीक है, और मीटर, ठीक है। अब ब्रेथ कितना हो गया मेरा? टाइम कितना है यहां पे देख लीजिए, ये लेंथ हो गया, सॉरी लेंथ मेरा कितना हो गया? 3 सेकंड, लेंथ दिख रहा है 3 सेकंड, ठीक है, यहां पे मान लीजिए। और इस हिसाब से ऐसा नहीं होता, लेंथ ज्यादा ही होता है, मान लेते हैं आपको सुविधा के अनुसार 3 सेकंड हो गया, और ब्रेथ हम ले लेते हैं 10 मीटर, ठीक है। तो यहां कितना हो गया? 30, कितना गया? 30 हो गया। अब यहां 30 जो आ गया ये मेरा बता रहा है कि एरिया हुआ। क्या हो गया? अब ध्यान से देखिएगा, जो हम लेंथ लिए हैं टाइम था, लेकिन वेलोसिटी जो था ब्रेथ यहां पे 10 जो लिए हैं वो मीटर पर सेकंड में, क्या है? मीटर पर सेकंड में। तो यहां से सेकंड सेकंड मेरा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा?
30 मीटर आ जाएगा। यूनिट भी देख लीजिए, तो 30 मीटर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, या डिस्टेंस मीटर यूनिट है। तो एरिया मेरा, ऐसा कि एरिया तो होता नहीं है, एरिया में लगता है स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ध्यान लीजिएगा, फिजिक्स है, मैथ नहीं है प्योर। तो यहाँ पे मेरा जो आया 30 मीटर आया, ध्यान से देख लीजिए, 3 सेकेंड ये नीचे वाला हो गया, ठीक है ना, लेंथ हम लिए हैं और ब्रेथ हम लिए हैं, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कट गया, मेरा 30 आ गया मीटर। समझ में आ गया होगा। तो अब 30 मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये बात अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि 30 मीटर किसको शो करता है, डिस्प्लेसमेंट को शो करता है या डिस्टेंस को शो करता है। तो यहां पे ये 30 मीटर डिस्टेंस को शो कर रहा है। अब हम जनरली इस बात को समझने की कोशिश करते हैं मैथ की भाषा में कि वह 3 सेकंड तक 10 मीटर पर सेकंड से गया, 10 मीटर के रफ्तार से गया, 10 मीटर पर सेकंड से गया। तो सोचिए कि 1 सेकंड में 10 मीटर गया, तो 3 सेकंड में कितना गया होगा। फिर से सोच लीजिए, हर एक सेकंड 10 मीटर जा रहा है, हर एक सेकंड 10 मीटर, फिर क्या करें, हर एक सेकंड वो 10 मीटर जा रहा है, तो लगातार 3 सेकंड उसी रफ्तार से चला है। तो 3 सेकंड में कितना जाएगा, 2 सेकंड में 20 जाएगा, तो 3 सेकंड में 30 जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम जनरली सॉल्व करते हैं तो 30 मीटर आता है कि नहीं आता है, और यहां एरिया निकालते हैं तो भी 30 मीटर आ रहा है। तो इस दोनों से हम यही पाए कि अगर हम जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा।